नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार स्टूडेंट क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी में आज हमारा लेक्चर 16 है। इससे पहले की 15 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है। और अगर आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके साथ आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि सारे नोट्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2, जो कि है आपका सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हेडमानिया। तो हेडमानिया यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा के बारे में, कि यूरोकॉर्डेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे कि आप सभी को सारे टॉपिक्स अच्छे समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यानी कि यूरोकॉर्डेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड कॉस्मोपॉलिटन, फाउंड इन ऑल सीज। यानी कि इसका क्या मतलब है, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये सबसे ज्यादा मैराइन होते हैं, यानी कि मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब, हर जगह पाए जाते हैं। फाउंड इन ऑल सीज, जितने भी समुद्र हैं उन सभी में पाए जाते हैं, जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं। सेकंड कैरेक्टर क्या है, मोस्टली सेडेंट्री। सेडेंट्री का क्या मतलब, ये एक ही स्थान पर रहते हैं। सेडेंट्री मतलब एक ही स्थान पर रहते हैं, जनरली ये जल्दी लोकोमोशन नहीं करते हैं। सम पेलाजिक और फ्री स्विमिंग, कुछ ऐसे होते हैं जो पेलाजिक या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं। नेक्स्ट है सॉलिटरी, या तो ये अकेले रहते हैं या फिर एग्रीगेटेड इन ग्रुप्स, या तो फिर ग्रुप में एकत्रित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। और कंपोजिट, या तो ये सॉलिटरी होते हैं या फिर ग्रुप्स में एग्रीगेटेड होते हैं या फिर कंपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनकी साइज कितनी होती है। यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर होते हैं उनकी साइज होती है 0.25 टू 250 mm। इसकी साइज 0.25 से लेकर 250 mm तक हो सकती है। इसके डिफरेंट मेंबर्स की जो साइज होती है। शेप एंड कलर वेरिएबल, और इनका शेप और जो कलर होता है वो वेरिएबल होता है इसके डिफरेंट मेंबर्स में और इसके एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बॉडी कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव ट्यूनिक और टेस्ट, यानी कि जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं इन सभी की बॉडी एक प्रोटेक्टिव ट्यूनिक या फिर जिसे टेस्ट कहते हैं उससे कवर्ड होती है। कंपोज लार्जली ऑफ ट्यूनिसिन, जो कि किससे बनी हुई होती है, यानी कि इसका जो कवरिंग होता है या फिर टेस्ट होता है, ट्यूनिक होता है, वो किससे बना हुआ होता है, ट्यूनिसिन से बना हुआ होता है। सिमिलर टू सेलुलोज, जो कि सेलुलोज जैसा होता है, सेलुलोज से सिमिलर होता है। जो ट्यूनिसिन होता है वो सेलुलोज से सिमिलर होता है, हेंस द नेम ट्यूनिकेटा। इसलिए यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स को ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है। और टर्मिनल ब्रैंकियल अपर्चर एंड डोर्सल एट्रियल अपर्चर यूजुअली प्रेजेंट, और इसकी बॉडी में जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं इसकी बॉडी में एक टर्मिनल ब्रैंकियल अपर्चर एंड और डोर्सल एट्रियल अपर्चर पाया जाता है, यानी कि इसकी टर्मिनल एंड पर ब्रैंकियल अपर्चर और डोर्सल एंड पर एट्रियल अपर्चर पाया जाता है। ब्रैंकियल अपर्चर का क्या वर्क होता है, वाटर करंट को बॉडी के अंदर लेना, और एट्रियल अपर्चर वाटर को बॉडी के बाहर रिमूव करता है। नेक्स्ट है सीलोम एब्सेंट, यानी कि यूरोकॉर्डेट्स मेंबर में सीलोम नहीं पाई जाती है। इंस्टेड एन एक्टोडर्म लाइन एट्रियल कैविटी प्रेजेंट, यानी कि सीलोम के स्थान पर एक एक्टोडर्म लाइन एट्रियल कैविटी इसमें पाई जाती है। आगे और कैरेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, हेंस द नेम यूरोकॉर्डेटा, यानी कि इसमें जो यूरोकॉर्डेट्स के मेंबर होते हैं इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, यानी कि इसका जो लार्वा होता है सिर्फ उसके टेल में ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसलिए इसका नाम यूरोकॉर्डेटा रखा गया है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, यूरोकॉर्डेट मेंबर में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, यानी कि स्ट्रेट कंप्लीट ट्यूब के फॉर्म में पाई जाती है। फेरिंग्स लार्ज विद इंडोस्टाइल एंड 2 to several pairs of gill slits, इसके फेरिंग्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं जिसमें कि इंडोस्टाइल पाया जाता है, और इसमें 2 to several pairs gill slits पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है सिलियरी फीडर्स, यानी कि जो यूरोकॉर्डेट मेंबर होते हैं ये सिलियरी फीडर्स होते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन थ्रू टेस्ट एंड गिल स्लिट्स, यानी कि यूरोकॉर्डेट मेंबर में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है या तो ये अपने बॉडी कवरिंग जिसको टेस्ट या फिर ट्यूनिक कहते हैं उससे करता है, या तो फिर गिल स्लिट से ये रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन, यानी कि इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, वो ओपन होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स, यानी कि यूरोकॉर्डेट मेंबर में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो किस किस के द्वारा होती है, न्यूरल ग्लैंड से, पाइलोरी ग्लैंड से एंड नेफ्रोसाइट से ये एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल का रिमूवल करते हैं अपने बॉडी से। नेक्स्ट है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ओनली इन लार्वल स्टेज, यानी कि जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा मेंबर के सिर्फ लार्वल स्टेज में ही डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। रिड्यूस टू अ सिंगल डॉर्सल नर्व गैंग्लियन इन अडल्ट, जब यूरोकॉर्डेट मेंबर अडल्ट हो जाता है तो ये जो नर्व कॉर्ड होती है वो रिड्यूस होकर सिर्फ एक सिंगल डॉर्सल नर्व गैंग्लियन के फॉर्म में ही बची रह जाती है अडल्ट यूरोकॉर्डेट मेंबर में। नेक्स्ट है मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, यानी कि जो यूरोकॉर्डेट मेंबर होते हैं ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और कैरेक्टर्स क्या है, यूरोकॉर्डेट मेंबर में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इनकी गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग अ फ्री स्विमिंग टेल लार्वा विद बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, इनका जो डेवलपमेंट होता है यानी कि यूरोकॉर्डेट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जिसमें कि एक फ्री स्विमिंग टेल लार्वा इंक्लूड होता है जिसमें कि बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है जिसमें कि एक फ्री स्विमिंग टेल लार्वा इंक्लूड होता है और उस लार्वा में बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव, यानी कि यूरोकॉर्डेट मेंबर का जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो रेट्रोग्रेसिव टाइप का होता है। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग कॉमन, यूरोकॉर्डेट मेंबर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग मेथड से, यानी कि इन मेंबर्स में बडिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉमन होता है। नेक्स्ट है अडल्ट बॉडी सैक लाइक, यानी कि यूरोकॉर्डेट मेंबर की जो एडल्ट की बॉडी होती है वो सैक लाइक होती है, अनसेगमेंटेड होती है, विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस, यानी कि इसकी बॉडी में कोई भी पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं, एंड यूजुअली विदाउट टेल, और इसमें टेल भी नहीं पाया जाता है, यूजुअली इन मेंबर्स में टेल भी नहीं पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को यूरोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम हर्डमानिया की स्टडी करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। और आप सभी को नोट्स रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहां पर कि आप सभी को नोट्स की सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है और जहां पर आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन में मिल जाया करती है। इसके साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आप सभी को चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।